चलो देखो सारे इधर क्वेश्चन है, डिराइव द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कल हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, किस तरीके से ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस बने, वो सब मैंने कल पढ़ा है। आज मैं बताऊंगा कब कि वो कौन सी कंडीशंस है जिन पर ब्राइट फ्रिंजेस या ब्राइट बैंड्स बनेंगे और किन कंडीशंस पर डार्क बैंड्स या डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, वो है कंडीशंस। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, पेपरों में देख भी सकते हो। तो वो कंडीशंस आज निकालेंगे, लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं यहां पर रिलेशन निकाल के रखता हूं, फिर इजी बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि उस रिलेशन की हमें जरूरत है। वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस होता है 5 एंड पाथ डिफरेंस होता है x। इनके बीच में रिलेशन चाहिए। गिव द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। जो मुझे इसमें मटेरियल जरूरत है वो मैं पहले ही आपको समझा के रखता हूं। अब देखो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन कैसे निकालें। इधर देख लीजिए, एक क्रस्ट और एक वेव बनाता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाता है एक वेव। A crust and a trough makes a wave। अगर मैंने यहां तक, अब कितनी वेव्स हैं? 2। कितनी वेव्स है? 2। इधर सुनिए, इधर देख लीजिए, यहां 0 होता है, ये होता है π/2 और ये होता है पाई। यहां पर कितना आएगा? 2π। क्या आएगा? 2π। इसका मतलब हो गया, और ये जो द लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड, द लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। द लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेव। इधर सुनो, यहां द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और कंसेक्यूटिव ट्रफेस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफेस इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब समझो, बोर्ड की तरफ सारे देखो, आप लोग इधर इधर देखते हो। इफ, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, if path difference between two waves is lambda, अगर path difference between two waves है lambda, क्या है? then phase difference है phi between two waves is equal to 2π। अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कितनी है? फेज डिफरेंस कितना है? 2 वेव्स के बीच। ये आपको बताना है, जरा बता दीजिए। इफ देयर इज पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज, फेज डिफरेंस इज 2π। अब यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ा है। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 1, देन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, शाबाश, 2π/λ। नहीं करते हैं? नहीं किया। 10 पेंसिलों का कास्ट है मान लीजिए 15 रुपीज। एक पेंसिल का कास्ट कितना है? 15/10। नहीं करते? वही, if path difference between two waves is lambda, phase difference is 2π। if path difference between two waves is 1, phase difference is 2π/λ। phase difference phi is equal to 2π/λ। अब मुझे बताओ, if path difference between two waves is x, then phase difference between two waves phi is
2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन इस तरीके से है, 10 पेंसिलों का कास्ट है 15 रुपए, आप लोग बता दीजिए 50 पेंसिलों का कास्ट कितना है। कैसे करोगे? 15 अपॉन 10 इन मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 15। वही क्या निकल गई रिलेशन? शाबाश बेटा। फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन इनटू एक्स, आर x is equal to lambda upon 2 pi into what is x? Power difference. What is phi? This is the required. ये याद रखनी है, पेपर में कितना निकालोगे ये नहीं निकाल पाओगे आप लोग वहां, क्योंकि टाइम नहीं होगा, क्वेश्चन वो वाला करना है बड़ा। This is the required relation, ये याद रखनी है ज़मानी। What is the relation between power difference and phase difference? x is equal to lambda upon 2 pi multiply। ये याद रख, मैं पूछूंगा इसके बाद। x is equal to lambda upon 2 pi into किस किस के बीच में रिलेशन? पावर डिफरेंस है। फेज डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? पावर डिफरेंस। बोल पाओगे कि लिख के रखो? हैं? याद रहेगी? तो रिसिप्ट नहीं लेंगे फिर मुझे फिर से 2 पाई इंटू, ये मैं यहां पर नोट करके अब जो असली क्वेश्चन है हमें इस पर आ जाएंगे फिर से। डिराइव द नेसेसरी कंडीशन। देखो सीखना जरूर है, इसके बगैर आप लोग पेपर देने नहीं जा सकते, ये करना ही करना है आप लोगों को करना। Derive the necessary conditions। अब conditions निकालेंगे। Let us consider two waves emitting from two coherent sources are। two waves मैं बता रहा हूं, कितनी waves? इंटरफेरेंस तो सुपरपोजिशन पर, अगर इंटरफेरेंस सुपरइम्पोज इस तरीके से होंगे, क्रस्ट क्रस्ट पर आएंगे, इंटेंसिटी ज्यादा कि कम? इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है जब क्रस्ट ट्रफ पर आता है, इंटेंसिटी क्या होती है? ये याद रखना, इंटरफेरेंस ही चल रही है अभी। लेट अस कंसीडर टू वेव्स। y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। ये एक वेव है, वेव रिप्रेजेंट की जाती है इसी तरीके से। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y2 इज इक्वल टू b साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। मगर आज मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं। कल मैंने बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइट निकलती है इट मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज। अगर फेज डिफरेंस होगी भी इट मस्ट बी कांस्टेंट। फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट, वरना फेज डिफरेंस होनी नहीं चाहिए। इफ देयर मे बी एनी फेज डिफरेंस इट मस्ट बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस। phi is constant phase difference between the two waves, याद रखना है। अच्छा, कितनी वेव्स मैंने लाई? दो। कितनी वेव्स? दो वेव्स। रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी कल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? y is equal to y1 प्लस y2। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अगर ये एक वेव ये दूसरी वेव है, तुम लोगों ने इनको सुपर इम्पोज कराया। क्या कराया? ये कौन सी वेव बन गया? रिजल्टेंट वेव। शाबाश। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, सबस्टिट्यूटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो। y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस b साइन ऑफ ओमेगा t प्लस साइन a प्लस b। मैथ वाले साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a sin b। लगाओ यहां पर फार्मूला, लगाओ। शाबाश। ये हो गया a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस b ब्रैकेट शुरू साइन ओमेगा t cos 5
प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये कौन सी फॉर्मूला लगाई यहां पर? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला लगा दीजिए। जब फॉर्मूला लगाई बी से मल्टीप्लाई करो, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन। बिल्कुल ठीक। इधर सुनो, साइन ओमेगा टी यहां पर भी है, यहां पर भी है कि नहीं? लक्ष्य समझाया? साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल दीजिए। साइन ओमेगा टी बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या लगेगा इन दो टर्म्स में? ए प्लस बी कॉस फाई। हो गया यहां तक ठीक? यहां तक टर्म आ गई। प्लस अब देखो इसमें क्या करूंगा, इसमें क्या कर लूंगा? कॉस ओमेगा टी को पहले लिखूंगा, ये वाले टर्म, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा बी साइन फाई। कोई परेशानी है इसमें? इसमें कॉस ओमेगा टी बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिखा, मल्टीपल में है। समझ आया? शाबाश। ये वाई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब पुट a प्लस बी cos फाई इज इक्वल टू आर cos थीटा। ये सपोजिशन लेट किया तो, और b sin फाई इज इक्वल टू आर sin थीटा। ये दो टर्म में मैंने सब्स्टिट्यूट की, लेट किया। लेट p a प्लस बी cos फाई इज इक्वल टू आर cos थीटा, b sin फाई इज इक्वल टू आर sin थीटा। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 5th एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6th। देन इक्वेशन 4th बिकम्स, वो बड़ा क्वेश्चन है, कनेक्टिविटी आप लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन की कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। अच्छा, a और b का सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या आएगा? y बोलो, साइन ओमेगा टी आर cos थीटा cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी आर sin थीटा। क्या निकलेगा बाहर? कॉमन क्या निकलेगा? आर। निकालो कॉमन आर। y इज इक्वल टू आर, साइन ऑफ ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन। ये फार्मूला फिर से बन गई। कौन सी फार्मूला? साइन ऑफ ए प्लस बी। y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस। बिल्कुल ठीक, प्योर मैथमेटिक्स। दिस इज रिजल्टेंट वेव। दिस इज, ये कौन सी वेव हो गई? दिस इज रिजल्टेंट वेव। मुझे बताओ इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? आर। जो यहां पर होता है वही इसका ए है एम्पलीट्यूड, इसका बी, इसका आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ किस वेव का? रिजल्टेंट वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये है रिजल्टेंट वेव का क्या? एम्पलीट्यूड। अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगी तो आर क्या होगा? ये कल भी मैंने पढ़ा है। ये बन गई कौन सी वेव? रिजल्टेंट वेव। आर क्या है इसका? शाबाश। नाउ टू फाइंड आर, टू फाइंड आर। नाउ टू फाइंड आर, यहां पर बता रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है, अभी 2 बार लगेगा बोर्ड। टू फाइंड कैपिटल आर। बातें नहीं,
शाबाश। तुम लोग इक्वेशन 5th और 6th की तरफ देखो, ठीक है। आर निकालना पड़ेगा इसमें। करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। क्या करना है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। जरा तुम लोग मुझे बताओ, कोई स्क्वायरिंग करके इस इक्वेशन, इसको, ये है इनका स्क्वायरिंग और एडिंग करना है आर निकालने के लिए। करो, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। इधर से होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ क्या आएगा? शाबाश, क्या बनेगा? a प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जिनको नहीं समझ आया मुझे बताओ, तब तक कुछ नहीं बनेगा जब तक आप लोगों को ये समझ नहीं पूरा आएगा। ये दो को स्क्वायरिंग और एडिंग की, और कुछ नहीं। अच्छा, इसको एक्सपेंड करो कौन सी फार्मूला लगा के? a प्लस बी का, शाबाश, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस, शाबाश, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। क्या निकलेगा कॉमन? क्या निकलेगा कॉमन? आर स्क्वायर। जब कॉमन निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बना? आर, क्योंकि कॉमन निकलेगा। समझ आया? अब देखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। फिर से क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आया? इन दो में मैंने क्या निकाला? बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। ये आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। This is equation number 7। ये हो गई 7th, ये 8th। आप लोग यहां तक देख लीजिए, कोई भी स्टेप जो तुम लोगों को लगता है नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझाऊंगा। यहां तक देख लीजिए। सिर्फ तुम लोगों को एक चीज करना है, लेट अस कंसीडर द टू वेव्स। सिर्फ दो वेव्स को लेना है, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, फिर सिंपलीफिकेशन करनी है जैसे मैंने बोली। फार्मूला एक लगनी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, चलते रहना है। मैथमेटिक सिंपल करना है, वो आप लोगों के साथ। यहां तक समझ आया? ये क्या निकल गया? आर। आर का मतलब क्या है निकालना? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये याद रखना। तुम लोगों को मैंने कल ही भी बताया, इंटेंसिटी कब ज्यादा होती? जब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। जब एम्पलीट्यूड कम हो, एम्पलीट्यूड जब कम हो तो इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी? जब एम्पलीट्यूड तो वो ही ना डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट intensity of the light is directly proportional to the square of the amplitude. Square of the amplitude. I किसके directly proportional होता है? Square root of the amplitude। ज्यादा तो intensity भी, amplitude कम तो intensity भी। This implies that I is directly proportional to, शाबाश बेटा, a square plus b square plus 2ab cos
अब मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा। मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं? क्योंकि मुझे कंडीशंस अब शुरू करनी है बनानी। कंडीशंस एक साइड से कंस्ट्रक्टिव बना दूंगा, उसी को कॉपी करके पेपर में एक पेज पर अगर कंस्ट्रक्टिव बना दी, दूसरे पेज पर उसी को देख के डिस्ट्रक्टिव बनानी, तब गलत नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव याद करनी है, डिस्ट्रक्टिव खुद बनेगी। ठीक है, तो ये समझ आया यहां तक? तो ये रिलेशन में यहां पर लिखूंगा, ये मिटाऊं, वो मिटाऊं कि नहीं? आएगा निकालना रख कर यहां तक। तो ये मिटाता हूं मैं और यहां से शुरू करेंगे। इधर देख लीजिए, इंटेंसिटी I is directly proportional to a square plus b square plus 2ab cos phi। सब इधर देखो, अब इसी को मैं इक्वेशन फर्स्ट लूंगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसी को लेंगे फिलहाल। चलिए देखिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आप कंडीशन बनाने के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब पेपर में करोगे ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पेज को दो हिस्से कर दीजिए, या एक पेज पर एक निकालो, दूसरे पेज पर दूसरा निकालो। यहां पर क्या लिखोगे? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह कभी भी गलत नहीं होगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशंस बनाने के लिए। ठीक है, आप तुम लोग खुद बताओ। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया I, शुड बी मैक्सिमम की शुड बी मिनिमम? बिल्कुल ठीक। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट शुड बी, यहां पर क्या लिखोगे? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट शुड बी मिनिमम। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट शुड बी, बोर्ड की तरफ देखो प्रांजल, क्या करते हो? क्या फायदा है फिर पढ़ाने का? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट शुड बी मैक्सिमम इसमें, और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट शुड बी, अगर I मैक्सिमम होगा, I मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। फिर इसमें आऊंगा, इधर क्या लिखूंगा बाद में? शुड बी, ये टर्म तब मैक्सिमम होगी। हाँ, अब खुद क्वेश्चन बढ़ रहा, आया ना समझ आपको? ये खुद आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। ये टर्म तब मैक्सिमम होगी जब cos phi क्या होगा? cos phi होगा मैक्सिमम। और सब बच्चों को आपको पता है cos phi मैक्सिमम पता है कब होता है? नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi इज +1। कितना? cos phi का वैल्यू कितना होता है मैक्सिमम? अब तुम लोगों को बताना है कब होता है cos phi 1। cos phi कब होता है 1? cos phi होता है cos 0 डिग्री पर। cos 0 डिग्री इज +1। मगर सिर्फ इसी पर नहीं, cos 2 pi भी होता है 1, cos 4 pi भी होता है 1, cos 6 pi भी होता है क्या, एंड सो ऑन। ये इवन नंबर से ऑड नंबर से, मगर जीरो के साथ। अगर दिस इंप्लाइज दैट phi इज इक्वल टू, cos तो सबको उठेगा 0 डिग्री, फिर 2 pi, फिर एंड, समझ आएगी कि नहीं? शाबाश। अब इसको एक टर्म में लिखने के लिए, एक टर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? शाबाश, सही बताया। phi इज इक्वल टू 2n pi, 2n where n इज इक्वल टू 0 1 2 3
जब n को 0 देंगे तो क्या बनेगा 0। जब n को 1 देंगे तो क्या बनेगा, n को 2 देंगे तो क्या बनेगा, n को 3 देंगे तो क्या बनेगा। समझ आया ये? तो ये फाई होता क्या है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। हाँ शाबाश बेटा, ये आ गया फेज डिफरेंस के लिए। फेज डिफरेंस के लिए मैंने कंडीशन बना दी। पहले अब मैं निकाल के देता हूं कंडीशन फॉर, शाबाश, कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस तो हो गई, अब कंडीशन निकालूंगा फिर बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ये कौन सी कंडीशन बन गई, फेज डिफरेंस। अब किसके लिए, अब वो रिलेशन जो मुझे चाहिए क्या है, वी नो द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड इज गिवन बाय x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 5। ये मैं कंडीशन बना रहा हूं किसके लिए, फेज डिफरेंस के लिए तो मैंने बना दी, फेज डिफरेंस के लिए। अब किसके लिए बना रहा हूं, पाथ डिफरेंस के लिए x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई रिलेशन है इनटू फाई का वैल्यू, बिल्कुल ठीक। x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, 2n पाई, 2 और 2 पाई और पाई, x इज इक्वल टू n। शाबाश बेटा। एक चीज और बताता हूं, जब लैम्डा हो तो इसको बोलते हैं फुल वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, जब लैम्डा अपॉन 2 होता है तो हाँ। अब कंडीशन सुनो, हो गया क्वेश्चन इतना। यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में निकालना, प्योरली मैथमेटिक्स से, नंबर कोई कटने वाला नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन हो या इससे आगे जो मुझे कराना है। इसमें नंबर कटने का कोई मतलब ही नहीं। बात सुनिए पहले इस तरीके से, hence the necessary condition for constructive interference is, क्या बोलोगे, constructive interference। इधर सुनिए, the phase difference between the two waves reaching at a point, the phase difference between the two waves reaching at a point should be either zero or even integral multiple of pi। या तो जीरो होगा या इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ये है कंडीशन। पहली कंडीशन ये है, जरा बोलो कंडीशन क्या है पहले, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट ए शुड आइदर बी और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। बताओ लक्ष्य क्या है कंडीशन। The necessary conditions for constructive interference is the phase difference between the two waves should be reaching at a point should be zero or even multiple integral of 2n ना मल्टीपल ऑफ पाई। ये देखो ना, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 4 पाई है, ये तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल है। अच्छा क्या बोलोगे, शाबाश। The necessary condition for constructive interference is the phase difference between the two waves reaching at a point should be zero or even integral multiple of। अब दूसरी कंडीशन क्या है, the path difference between the two waves reaching at a point should be integral multiple। क्या है, where n is 1 2 3 4, इवन नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। दोनों कंडीशनें मैंने बना के दी, यही कंडीशन बना दी। अब दोनों को मिला के देखो कैसे कंडीशन बन बोलोगे। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट ए पॉइंट शुड बी आइदर जीरो और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, or the path difference between the two waves reaching at a point should be even integral multiple of full wave। बताओ मिस्टर कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। The necessary conditions for constructive interference are the phase difference between two waves reaching at a point should be either zero or even integral multiple of pi। The path difference between two waves reaching at a point should be integral multiple of full wavelength। बिल्कुल ठीक, आसान है ना।
अब देखो, अगर तुम लोगों को वाकई ये आ गया, ये तुम लोग बनाने चाहिए खुद। आई शुड बी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आई शुड बी मिनिमम। आई शुड बी मिनिमम क्या लिखूंगा? This implies that a square plus b square plus 2ab cos phi should be minimum। बिल्कुल ठीक। अगर ये मिनिमम होगा, कब होगा मिनिमम? When cos phi is minimum। cos phi कब मिनिमम होगा? नहीं, cos phi होता है -1। क्या होता है मिनिमम? क्या होता है? -1। अब cos phi कब होता है -1? 180 पर हो गया। 180 का मतलब क्या होता है? पाई। और क्या होता है? cos pi होता है 180। cos 3 pi भी होता है -1। cos 3 pi भी क्या होता है? cos 5 pi भी क्या होता है? cos 7 pi भी क्या होता है? ये सारे होते हैं क्या? एंड सो ऑन। अच्छा, इसको कैसे लिखूंगा? दिस इंप्लाइज दैट phi इज इक्वल टू pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi एंड सो ऑन। तुम लोगों को पता है एक टर्म में कैसे लिखेंगे आड़ को? ये आड़ है, इसको लिखूंगा मैं 2n-1। 2n, तुम लोगों ने मैथ में सीखा होगा आड़ कैसे लिखते हैं, इवन कैसे लिखते हैं। 2n-1 into pi। बोलोगे क्यों? Where n is equal to 1, 2, 3 so on। बात सुनो, जब n को 1 दोगे, जब n को क्या आया आंसर? पाई। जब n को 2 दोगे, 3 पाई। जब n को 3 दोगे, आया ना? हाँ, बन गई ना कंडीशन? वो कंडीशन बनी, मगर 2n-1 है क्या? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। क्या है? किसका? ये याद रखना है। बनाओ कंडीशन खुद। शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। रुकते क्यों होते? The phase difference between the two waves reaching at a point should be odd integral multiple of pi। कंडीशन बनी ए, तो फेज डिफरेंस तो आ गई। अब किसके लिए? x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ये रिलेशन है। पाई का वैल्यू ऊपर लिखा, x इज इक्वल टू शाबाश लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई और पाई क्या आ गएगा? x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा अपॉन। और ये सबको पता है ये कौन सा मल्टीपल होता है? हाँ, पढ़ो। The path difference between the two waves reaching at a point should be odd integral multiple of half a। सोना बता दीजिए फेज difference between the two waves reaching at the point should be equal to the odd integral multiple of pi, and the path difference between the two waves reaching at the point should be odd integral multiple of half wavelength। बिल्कुल ठीक। जरा बताओ अभिषेक, तो कंडीशन क्या है? The phase difference between the two Waves waves reaching at a point is equal to the odd integral of the pi, शाबाश। and the path difference between the two waves reaching at a point is equal to the odd integral of half wavelength। हाँ, बराबर ठीक है। ये बन गई दो कंडीशन, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और दो कंडीशन। समझ आया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव। ये निकालनी पड़ेगी आपको पेपर में, तब जाके ये कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। आएगा करना? शाबाश।